हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। चलिए दोस्तों, झारखंड सरकार ने जारी किया एक गजट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट गजट है ये झारखंड में पहली बार भर्ती होने वाले इस गजट के तुलना में, और इसका नियमावली बन के पूरा तैयार हो चुका है। तो चलिए हम लोग पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। क्या क्या वैकेंसी है, कितना नोटिफिकेशन मतलब कब निकलने वाला है इसका, और इसका उम्र सीमा क्या होने वाला है, और इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, इसका क्या कितना हाइट है, एग्जाम कितना लेगा, सारा हम लोग देखने वाले पूरा डिटेल शुरू से अंत तक। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, तो इस चैनल से पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके, और इस वीडियो को देख के आप कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट से वंचित ना रह पाए, ठीक है। हमारा आर्थिक सार्थक प्रयास होता है कि हम सबसे पहले वीडियो बना के डालें आपके तक, और आपके तक न्यूज़ को पहुंचाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, ठीक। तो दोस्तों यदि आप चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िएगा, और जो क्लास डाल रहे हैं जेएसएससी का जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास हम लोग चला रहे हैं, प्रीवियस ईयर जेएसएससी का हो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन हो, जरूर देखिएगा दोस्तों। आप काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट काफ़ी बेनिफिट होने वाला एग्जाम में आपको, ठीक है। ये जेएसएससी सीजीएल खास करके हो गया, फिर और जो भी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, जितने भी होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा एग्जाम में, देखिएगा आप लोग, ठीक दोस्तों। बस आप चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है गजट में। इंपॉर्टेंट गजट है दोस्तों, पहली बार झारखंड में होने वाला है झारखंड गजट। साधारण अंक देख सकते हैं आप लोग। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कौन सा? गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा है, ठीक। अधिसूचना 4 अगस्त 2022 का ये अधिसूचना है। अब नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, मतलब नियम बनकर तैयार हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा, अभी जल्द देखते हैं कब आएगा। सो संख्या 5F3/2012 3509 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन एवं झारखंड फायर सर्विस एक्ट, देख सकते हैं, झारखंड फायर सर्विस एक्ट 1948 की धारा 22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड अग्निशमन सेवा की अवर सेवा समग्र नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा भर्ती नियमावली 2011 में संशोधित, 2011 का नियम संशोधित किया गया है। तो देखते हैं क्या संशोधित में क्या क्या हुआ, ठीक है। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह संशोधन झारखंड में अग्निशमन सेवा के अवर सेवा समग्र एवं नियमावली 2022 कही जाएगी। क्या कही जाएगी? देखिए, नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा भर्ती द्वितीय संशोधन नियमावली 2022 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि में से प्रवृत्त होगा। नियमावली 2011 के खंड 3 नियम 09 को निम्न में प्रतिस्थापित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, अभ्यर्थी की अनुशंसा। आयोग भर्ती बोर्ड उन उम्मीदवारों को लिखित एवं शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर समेकित रूप से एक कोटिवार मेगा सूची तैयार करेगी। ऐसी तैयारी की गई सूची में ऐसे आयोग बोर्ड कोटिवार उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा अनुनियुक्ति पदाधिकारी को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियां प्रतिवेदित की गई है, ठीक है। मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों को, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक आने पर मेगा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। समझ रहे हैं, जिसका नंबर सेम आ जाएगा उसको जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा है उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। जिसका एज ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें, ठीक है। यदि सेम नंबर आया तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, और यदि वो भी सब बराबर हो गया तो जिसका उम्र ज़्यादा है उसको जिस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार काम किया जाएगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक दोस्तों। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्तांक तथा जन्म तिथि समान पाई गई, यदि डेट ऑफ बर्थ भी पाया गया और सेम नंबर भी आ गया तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। समझ रहे? कहने का मतलब सेम अंक आया तो डेट ऑफ बर्थ देखेगा, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा बड़ा उम्र में जिसका ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस देगा। वो भी सेम हो गया तो ग्रेजुएशन का नंबर देख के आपको काम किया जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये सब नियम बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला, देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। ये नोटिस जानना जरूरी है, क्योंकि आएगा तो इसको भरिएगा नहीं भरिएगा, पहले जान लीजिएगा इसका नियमावली क्या क्या है। नियमावली के खंड 4 नियम 13 ग के निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रोन्नति द्वारा भर्ती, कलाविधि प्रोन्नति हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा समय समय पर निर्गत पत्रिका के द्वारा निर्धारित कलावृत्ति पूरा करना आवश्यक होगा, ठीक है। नियमावली की अनुसूची सेकेंड क्रमांक 01 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? फायर स्टेशन ऑफिसर, देख सकते हैं, संवर्ग अलिपिकिया के पद पर सीधी भर्ती नियम। फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता अनिवार्य योग्यता। चलिए देखते हैं क्या क्या। अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। देख सकते हैं विज्ञान
विज्ञान साइंस स्नातक विज्ञान स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10th+12 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त झारखंड राज्य में होना चाहिए, प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब 10th-12 झारखंड से होना चाहिए। परंतु यहाँ की झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक स्थान से मैट्रिक 10th कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। भारी वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस धारक चाहिए। जैसे भारी वाहन चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए बड़ा वाला। चलिए, हल्का वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस धारक हो, परंतु नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी को 1 वर्ष के भीतर भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस प्राप्त कर अग्निशमन सेवा मुख्यालय झारखंड रांची का जमा करना होगा। देख सकते हैं दोनों कंडीशन, आप दो कंडीशन दिया हुआ है, या फिर ये हो जाए या फिर ये होना चाहिए। 1 वर्ष के अंदर भारी वाहन का वैध लाइसेंस जमा नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी। चलिए, फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से स्टेशन अधिकारी कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। ये आगे के प्रोसेस है। चलिए, अब शारीरिक योग्यता देखते हैं। ऊंचाई कितना मांग रहा है? 80 मांग। सीना की माप देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में सामान्य जाति में 165 सेंटीमीटर चाहिए और सीना की माप 81 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 165 चाहिए, 81 सेम है। अनुसूचित जनजाति 162 और 79 देख सकते हैं आप लोग। चलिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है जेएसएससी वालों के लिए। उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीना की माप आयोग द्वारा रांची जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। चलिए, उम्र सीमा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 21 न्यूनतम और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 21 मिनिमम और मैक्सिमम 30। अनुसूचित जनजाति वगैरह का 21 मिनिमम और 33 मैक्सिमम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सीय जांच क्या होगा यहाँ पे। निम्नलिखित हेतु उम्मीदवार के शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। चिकित्सक जांच हेतु पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति में निर्धारित मापदंड लागू रहे होंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन, देखिए लिखित परीक्षा कौन लेगा? झारखंड कर्मचारी चयन जेएसएससी लेगा। स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली 2017 संशोधित 2021 संशोधित कर दिया 2021 का के प्रावधानों को अंतर्गत किया जाएगा एवं समय समय पर इसमें किए गए संशोधन स्वतः लागू माने जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं। विशिष्ट विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा भूगर्भ शास्त्र विषय होंगे। ये सब विषय देख लीजिए आप लोग। प्रत्येक उम्मीदवार विशिष्ट विषयों में से किसी एक विषय का चयन परीक्षा हेतु करेगा। एक विषय पर चयन करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा उसमें, जिसमें वह सम्मिलित होगा। विशिष्ट विषय पर स्तर स्नातक होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदों की विज्ञापित संख्या से 2 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। देख रहे हैं 2 गुना आप लोग एग्जाम में पास कीजिएगा, 2 गुना बुलाएगा वहाँ शारीरिक जांच के लिए 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वहाँ पे 2 टाइम्स। निम्नलिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। नियमावली के अनुसूची सेकेंड क्रमांक 05 के निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। चलिए अब देखते हैं लास्ट अपील में। यदि कोई उम्मीदवार अपने ऊंचाई सीना की माप से संतुष्ट नहीं है तो वह 3 दिनों के अंदर महानिरीक्षक झारखंड अग्निशमन सेवा रांची के समक्ष अपील कर सकता है। इस मामले में महानिरीक्षक झारखंड अग्निशमन सेवा रांची का अंतिम निर्णय होगा। देख सकते हैं आप लोग, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि कोई उम्मीदवार अपनी चिकित्सा जांच से संतुष्ट नहीं हो तो वह 3 दिनों के अंदर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा। इस मामले में अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा। देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। यदि कोई उम्मीदवार वाहन चालन जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह 3 दिनों के अंदर महानिरीक्षक झारखंड अग्निशमन सेवा रांची के समक्ष अपील कर सकता है। इस मामले में महानिरीक्षक झारखंड अग्निशमन रांची का निर्णय अंतिम होगा। नियमावली का अनुसूची सेकेंड क्रमांक 7 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन अभ्यर्थियों को चयन सूची अनुशंसा सहित गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को उपलब्ध कराएगी, जिसे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची द्वारा पुलिस महानिदेशक झारखंड अग्निशमन सेवा रांची को फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। अनुशंसित
अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों के जांचों पर संतुष्ट होने पर नियुक्ति पद्धति का द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नियमावली के अनुसूची सेकेंड क्रमांक 8 एवं क्रमांक 9 को विलोपित किया जाता है। क्या किया जाता है? झारखंड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ती नियमावली 2021 अथा संशोधित के प्रावधान, चलो कोई नहीं, झारखंड राज्यपाल के आदेश से किया गया थी। सरिता दास सरकार के उप सचिव। देखिए दोस्तों, तो ये नियमावली बनकर पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। बस जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है जेएसएससी की तरफ से, और ये डायरेक्ट एग्जाम है, सिंपल एग्जाम होने वाला है। आपको जो था नोटिफिकेशन, जो था रिक्वायरमेंट वो बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आएगा तो जरूर भरिएगा, देख लीजिए आप इस मेरिट में लाइक कर रहे हो, जरूर भरिएगा एग्जाम को, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो खाली गजट ही पास हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा आज के डेट में एग्जाम होगा झारखंड में। खैर जो भी है, दुर्भाग्य समझिए झारखंड का अपना है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन जानकारी तो देना मेरा फर्ज बनता है आप लोग को, जैसा कि बोले हैं। तो आप लोग दोस्तों इस तरह जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चाहे कोई भी अपडेट हो झारखंड से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, चाहे कोई भी हो। और झारखंड जीके, जनरल साइंस और जनरल सेंट्रल जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है। डेली हम क्वेश्चन सीरीज करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा आपको, ठीक। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।